नमस्कार भक्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं पितृपक्ष में पीपल को सींचने की पौराणिक कहानी। एक समय की बात है, किसी गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम रामू था और उसकी पत्नी का नाम विमला था। रामू खेती करके अपना घर चलाता था और विमला ने अपने घर पशु पाल रखे थे जिनसे दूध दही का प्रयोजन हो जाया करता था। रामू और विमला को एक बहुत बड़ा दुख था कि उनके कोई संतान नहीं थी। दुर्भाग्य से जब भी उनकी कोई संतान होती तो वह अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाती। इस तरह रामू के 6 पुत्र हुए और उन सभी की मृत्यु हो गई। इस बात से रामू और उसकी पत्नी बहुत दुखी रहते थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और रामू और उसकी पत्नी का ऐसा समय आया कि उनके खेतों की उपज बिल्कुल कम हो गई। उनके घर के जानवरों ने दूध देना भी बंद कर दिया। एक के बाद एक समस्या के कारण वे दोनों बहुत दुखी रहने लगे। एक दिन वे दोनों उदास होकर खेतों में बैठे थे। तभी रामू की नज़र उसके खेतों में लगे पीपल के पेड़ पर पड़ी जो सूख गया था। वह दोनों पीपल के पेड़ के नीचे खड़े होकर अपने जीवन में आए एक के बाद एक दुख की बात कर रहे थे। तभी बात करते करते वे दोनों जोर जोर से रोने लगे। उसी समय वहां से एक महात्मा गुजर रहे थे। उनके रोने की आवाज़ सुनकर वह महात्मा उनके पास आए और उनसे रोने का कारण पूछा। महात्मा को देखकर रामू और विमला हाथ जोड़कर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम करने लगे। तब महात्मा उनसे पूछते हैं कि तुम दोनों क्यों रो रहे हो। तभी रामू बोला, प्रभु, हम दोनों बहुत समय से संतान का दुख झेल रहे हैं और अब हमारे पशुओं ने दूध देना बंद कर दिया है और हमारे खेतों में उपज भी कम हो गई है। उनकी यह दशा देखकर महात्मा बोले, तुम चिंता मत करो, ये सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारे खेतों में लगा ये पीपल का पेड़ ही तुम्हारे सभी दुखों का नाश करेगा। अब रविवार के दिन को छोड़कर तुम सभी 6 दिनों तक इस पीपल के पेड़ को दूध और जल से सींचना शुरू कर दो और शाम को पेड़ में तेल का दीपक जला देना और रविवार के दिन दूध और जल को मिलाकर सूर्य देव को अर्पित करना। ऐसा करने से तुम्हारे ऊपर आया संकट कट जाएगा। ऐसा कहकर वे महात्मा वहां से चले गए। रामू और उसकी पत्नी महात्मा के कहे अनुसार पीपल के पेड़ को सींचना शुरू कर दिया और शाम को पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाने लगे। देखते ही देखते वह पीपल का पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। खेतों में फसल लहराने लगी और रामू के पशुओं ने दूध देना भी शुरू कर दिया। 1 वर्ष के अंदर रामू के यहाँ फिर से एक पुत्र ने जन्म लिया। अब राजू और उसकी पत्नी बहुत खुश थे। अब उनके जीवन में आए सभी कष्ट दूर हो गए। उनके घर में सुख समृद्धि और संतान का वास हो गया था। एक दिन राजू और उसकी पत्नी अपने खेतों में पीपल के पेड़ को सींच रहे थे कि तभी उन्हें फिर से उन महात्मा के दर्शन हुए। अपने पुत्र के साथ उन्होंने उन महात्मा को प्रणाम किया और कहने लगे, प्रभु, आपके आशीर्वाद से हमें संतान सुख और संपन्नता प्राप्त हुई है। तो वह महात्मा बोले, यह मेरा आशीर्वाद नहीं, तुम्हारे पितरों का आशीर्वाद है जिनका दोष तुम्हें लगा था। पितृदोष लगने से घर में संतान नहीं होती, कर्ज होने लगता है, अकाल मृत्यु का भी भय बना रहता है। इसलिए हमेशा अपने पितरों को खुश रखना और पीपल के पेड़ की पूजा करते रहना। इतना कहकर वे साधु महात्मा वहां से चले गए और रामू और उसकी पत्नी अपने पुत्र के साथ पीपल के पेड़ की पूजा करते रहे। बोलिए पीपल भगवान की जय हो, ब्रह्मा जी की जय हो, पितरों की जय हो। भक्तों, आपको अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छे लगे
तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। बोलिए पीपल देवता की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।